हमारे भाव से प्रकट होते हैं और संसार रूपी गुरु हमें प्राप्त होता है। संसार हमारा गुरु है, परमात्मा हमारा परम गुरु है। संसार एक जीव के लिए एक विद्यालय है। ये परमात्मा ने गुरुकुल रसाया एक संसार। ये संसार किसको कहते हैं? संसार का अर्थ क्या है? संसार कहां से पैदा हुआ? तीन गुणों की माया। अब तीन गुणों की माया, गुण क्या है? विशेषता, स्वभाव। गुण का अर्थ है स्वभाव, विशेषता। तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक सतोगुण होता है। रजोगुण की विशेषता है लोभ, लालच और स्वार्थ में पूरे दिन जब लगा हुआ जीव रहता है तब उसको कहते हैं कि पूरे दिन लोभ में लगा होता है, लोभिया है, रजोगुणी है, 1 रुपया भी छोड़ने वाला नहीं है, ये लोभिया है, जब उसको कहते हैं रजोगुण। एक तमोगुण है, एक तमोगुण है, तमोगुण। तमोगुण उसको कहते हैं जो आलस है, प्रमाद है, राग है, द्वेष है, क्लेश है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, ये तमोगुणी है। हम कहने के लिए कहते हैं कि ये झगड़ालू है, इसकी बातों में लगोगे तो बात बात में झगड़ा करेगा, इसको तमोगुण कहते हैं। एक सतोगुण है और वो सतोगुण परोपकारी, परहितकारी और सबको आनंद और सुख देने वाला, सतत भगवान का सिमरन करने वाला, और वो कहते हैं सतोगुणी, आनंद देने वाला। वो कहते हैं ये भाई बड़ा सज्जन पुरुष है, इसके संग में बैठेंगे तो आनंद होगा। 3 प्रकार के गुण हैं, 3 गुणों की माया। इस बात को समझना है गहराई से। 3 गुणों की माया। माया किसको कहते हैं? वासना को। माया एक वासना है, माया एक वासना है, वो दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे मोबाइल में इंटरनेट दिखाई नहीं देता है, मोबाइल में इंटरनेट है, ये दिखाई नहीं देता है, ऐसे ये माया भी एक वासना रूप है, ये दिखाई भले नहीं देती है लेकिन सबको पकड़ के रखा है। 3 गुणों की माया। माया का परिणाम जगत। जगत किसको कहते हैं? जो दिखाई देता है उसको जगत कहते हैं। पिछले जन्म में हमारा शरीर था, वो एक जगत था। जब जन्मा, फिर बड़ा हुआ, फिर परिवर्तन हुआ कि बुढ़ा हुआ और फिर शरीर छूट गया। जब शरीर छूटने के बाद में हमारे शरीर का और भीतर की एक वासना बढ़ गई। वो वासना वापस हमारे माता पिता के भीतर प्रवेश हुई, 5 तन्मात्रा के द्वारा प्रवेश हुई और प्रवेश होकर एक जगत तैयार हुआ। गर्भ में, गर्भ में एक शरीर बना, वो जगत बना, और जगत के परिवर्तन का नाम संसार है। जब हमारे गर्भ में, हमारे माता के गर्भ में एक शरीर बनता है, उस शरीर का परिवर्तन होता है और परिवर्तन का नाम संसार है। परिवर्तन का नाम क्या है? संसार। और संसार हमारा गुरु है। संसार कौन है? ये शरीर है, ये हमारा संसार है। शरीर हमारा संसार है और शरीर ही हमारा गुरु है। शरीर नहीं हो तो ये संसार दिखे नहीं, लेकिन शरीर गुरु है तो परमात्मा परम गुरु है। ये संसार हमारा शरीर, ये किसके द्वारा बना है? ये हमारे माता पिता के द्वारा। इसके लिए माता भी हमारी संसार है, पिता भी संसार है, उसके बाद में पति के लिए पत्नी संसार है, पत्नी के लिए पति संसार है। ये सब संसार है। संसार, उसके बाद में जहां जहां भी आप आगे जाओ, जितना जितना आगे बढ़ो उतना उतना आपको दिखाई देता है वो सब क्या है? संसार है। सब जितना जितना दिखाई देता है वो संसार है। संसार हमारा गुरु है, संसार हमारे ज्ञान करने के लिए है, ये हमारा गुरुकुल है। परमात्मा हमारा परम गुरु है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। और यहाँ जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बनी है, स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे के पास किताब भी है, बच्चा स्कूल भी जाता है, लेकिन वह पढ़ाने वाला कोई सदगुरु होता है, शिक्षा गुरु होता है। ऐसे ही संसार हमारा गुरुकुल है। जीव यहाँ पढ़ने के लिए आया है, ज्ञान करने के लिए आया है। उसमें मनुष्य जीव को यहाँ पढ़ना है, अपने कर्मों से पढ़ना है। लेकिन यहाँ कोई हमें सदगुरु मिल जाए तो इस संसार में ही परमात्मा के दर्शन करवा दे, उसका नाम सदगुरु है। उसका नाम क्या है? सदगुरु। जो परमात्मा परम गुरु है, उस परमात्मा के दर्शन हमें संसार में करवा दे। परमात्मा के दर्शन संसार में, इस संसार से हमें ज्ञान करवा दे और इस संसार में परमात्मा का भेद समझा दे, उसका नाम सदगुरु है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी। जिसके जिसके भी जीवन में गुरु आया है, जीवन सुधरा है। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। अरे बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो जो वारे नौमना पड़े। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े, लेकिन बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बिगड़िए वारे नौबना पड़े। दूध बिगड़ता है, दूध के जीवन में कोई नारी आती है, उसको गर्म करती है, तपाती बहुत है, दूध बहुत चिल्लाता है, दूध बहुत चिल्लाता है, ऊपर आता है, कहता है इतना मत तपाओ। लेकिन उसका गुरु कहती है, उसकी वो गुरु जो भाई जो उस दूध को गर्म करती है, वो कहती है शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं, अब तेरे को तपा रही हूं, लेकिन मैं विवेक से भीतर आरण डालूंगी। वो सांस का आरण आएगा, तू जम जाएगा। आज तेरा लीटर का 50 है और सुबह किलो का 100 हो जाएगा। अरे बिगड़ थोड़ा बिगड़, पर बिगड़िए ही भाव बढ़े। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए ही भाव बढ़े। ऐसे ही जीव
आता है, जीव आता है जब सदगुरु के पास, तब कहते हैं इतना क्यों तपा रहे हैं, इतना क्यों तपा रहे हैं। लेकिन तपो, ये शरीर रूपी दूध को सत्संग में तपाओगे तो आपके इस शरीर रूपी दूध को तपाकर और फिर आपके पास में एक राम नाम का आरण आएगा। एक थोड़ा आरण देती है दूध में, फिर भी वो जम जाता है हमारा शरीर रूपी दूध। और भीतर अगर थोड़ा राम नाम का अगर आरण आ जाए तो सुबह हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाता है, मन भगवान में स्थिर हो जाता है, हमारा भाव बढ़ जाता है। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े। अरे बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बिगड़िए बाड़े नौमना। जब दूध है अगर बरोबर तपाया नहीं जाए और उसमें बरोबर अगर सांस का आरण नहीं आए तो दूध बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ दूध बाहर डालना पड़ता है। ऐसे ही अगर राम के नाम का आरण हमारे भीतर नहीं आया तो इस शरीर को शमशान में जलाना पड़ेगा। और अगर हमारा मन स्थिर होकर परमात्मा में लग गया तो देख लो कई संत महात्माओं की पूजा होती है, ऐसे हमारे भी शरीर की पूजा हो जाएगी। इसके लिए बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े, बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो जो बारे में नौमना बड़े। बिगड़ो ऐसे कि हमारा भाव बढ़े। और फिर आगे फिर देख लो दही को भी एक माता बिलोना करती है, तब वो दही कहता है इतना क्यों मुझे तोड़ रही हो, अरे मेरा जगत अलग हो रहा है, मेरा संसार अलग हो रहा है। जब दही से उसका संसार अलग होता है उसको थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उसका गुरु उसको समझाता है शांति रख, शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं, तेरा संसार भले ही अलग हो तो हो। अरे दही का संसार क्या है, सांस। दही का संसार सांस है, दही में से सांस अलग होती है, उसका संसार अलग होता है। एक भक्त जब गुरु के पास भक्ति करने के लिए जाता है तब कहता है मेरी पत्नी भी नाराज हो रही है, मेरे माता पिता भी नाराज हो रहे हैं, मेरे सब कुटुंब समाज सब नाराज हो रहे हैं। अरे सदगुरु राजी जी हो रहा सब जुग राजी, सदगुरु रूठा जी हो रहा सब जुग रूठा। हाँ, सब कहते हैं मेरे नाराज हो रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मेरा सारा संसार अलग हो रहा है। वही तो अर्जुन खड़ा खड़ा भगवान को कह रहा है आप कह रहे हो कि युद्ध करो, लेकिन युद्ध करे, मेरा सारा जगत मेरा सारा संसार मेरे सामने खड़ा है, वो संसार मेरे से छूटता जा रहा है। प्यारे सज्जनों ध्यान देना, सब जगह आपका सब साथ दे देंगे लेकिन भक्ति पथ पर कोई साथ नहीं देगा। संसार और किसी जगह साथ में नहीं आएगा। आप ऐसे समझ रहे हैं कि पूरा संसार हमारे साथ में लगेगा और भक्ति करेगा, ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं, क्योंकि संसार का स्वभाव है मरना और मारना, तलना और टालना संसार का स्वभाव नहीं है। संसार और कहीं आपके साथ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सतत भक्ति में भगवान संसार साथ में आएगा तो नहीं आएगा। संसार एक ही जगह साथ में आता है, दुश्मन से दुश्मन और वैरी से वैरी के भी साथ में आता है। कब? जब मर जाओगे तब अंतिम यात्रा में संसार साथ में लग चलेगा, उसके पहले कभी संसार आपके साथ में भक्ति मार्ग पर साथ में नहीं चलेगा। इसके लिए संसार के भरोसे भक्ति करना चाहते हो नहीं होगी आपको तो यहां स्वयं अकेले को, लेकिन भक्ति पथ पर भगवान सदा साथ में रहेंगे। भक्ति पथ पर भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए सदा हम भगवान के संग में रहे, क्योंकि जीत भगवान के साथ में होती है। अर्जुन ने कहा मेरा संसार छूटते जा रहा है, जब दही को विलोना किया तब सांस छूटते जा रही है, छूटते जा रही है। लेकिन कहा तेरा संसार छूटेगा तो भले छूटेगा सांस रूपी संसार, लेकिन तू मक्खन बन जाएगा। तेरा अभी तो भाव किलो का 100 है, मक्खन बनते तेरा 500 रुपया हो जाएगा। भले संसार छूटे तो छूटे, लेकिन अपना भाव बढ़ रहा है भगवान के प्रति तो भले संसार छूटे तो छूटे। संसार भले छूट जाए। फिर आगे और उस मक्खन को एक माता ने लेकर जाकर और तपाया, तब मक्खन कह रहा क्यों तपा रहे हो, क्यों तपा रहे हो? कि तू सत्यता को प्राप्त हो रहा है, अब तेरे दिए जलने वाले हैं, तू शांति रख, शांति रख। अब देखो जब उसको मक्खन को भी तपाया तो भीतर से थोड़ा असत्य असत्य निकल गया और सत्य सत्य रह गया और भाव बढ़ गया और 1000 रुपये किलो के हो गए। और की तो क्या बात करो, कईयों के घर में दीपक जला दिए। जब हमारा शरीर थोड़ा तपाएंगे तो मन रूपी दही जमेगा, तब बुद्धि रूपी मक्खन आएगा, ज्ञान रूपी मक्खन, और उसको तपाएंगे तो आत्मा रूपी घी हो जाएंगे। तो हम कईयों के घरों में ज्ञान के दीपक जलाएंगे, ज्ञान के दीपक जलाएंगे। ऐसी तो बात। इसके लिए महात्मा ने कहा है ना भजन में, ये घट में अंधियारो दाता बायर नहीं हो जे रे, घट में अंधियारो दात बायर नहीं हो जे रे। ये ज्ञान केड़ा दिवाला जलाए लेना रे दाता, ज्ञान केड़ा दिवाला जलाए लेना। ओ दाता पाए लागू भजन सुनाए लेना, दाता पाए लागू शब्द समझाए लेना।
घट में अंधियारो दाता बाहर नहीं हुजे एड़ा ज्ञान केड़ा दीवला मारे घट में जलाए लेना दाता पाए लागो मनी एड़ा भजन सुनाए। अरे भजन भी सुनाए लेना, भीतर से थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी कराए लेना, लेकिन ज्यादा ज्ञान सरसा में जाए तो नींद आ जाती है, इसके लिए फिर थोड़े गहरे गहरे भजन सुनाने पड़ते हैं, फिर वापस जागृति आ जाती है। गहरा गहरा भजन भी सुनाए लेना और फिर थोड़ा ज्ञान भी कराए लेना। बिगड़ो तो ऐसे बिगड़ो, बिगड़िए भाव बढ़े, बिगड़ो तो ऐसे मत बिगड़ो, बारे में नौबना पड़े। जिसके जिसके भी जीवन में गुरु आए हैं उसका भाव बढ़ाइए। एक वस्त्र के कपड़े के जीवन में, कपड़ा दुकान में ताका बनकर पड़ा रहता है, उसके जीवन में एक दर्जी आता है, काट काट करके कापला करता है। जब वो कपड़ा कहता है क्यों काट रहे हो इतना, मुझे क्यों काट रहे हो, लेकिन वो कहते हैं अरे तू शांति रख, तू शांति रख, तुझे ऐसा बनाऊंगा जो भगवान के पहनने का श्रृंगार होगा। अरे तू शांति रख, मैं तेरा गुरु हूं और तुझे भगवान की मूर्ति तक पहुंचा दूंगा, तू शांति रख, तुझे मैं बना रहा हूं, अच्छा बना रहा हूं। जब गुरु ताड़ना भी देना तो हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला होता है। जब एक लोहे के जीवन में कोई लोहार गुरु आता है और पीट पीट कर उसको बना देता है, कई अच्छे अच्छे औजार बना देता है। जब सोने के जीवन में सोनार गुरु आता है तो उसको कई प्रकार के आभूषण बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। अरे एक मिट्टी के जीवन में कुंभार कोई गुरु आता है, मटका बनाकर उसके जीवन की वैल्यू बढ़ा देता है। एक पत्थर पड़ा होता है, उसके जीवन में एक शिल्पकार कोई गुरु आता है और पत्थर से भगवान की मूर्ति बना देता है। और जब मनुष्य के जीवन में कोई गुरु आ जाए तो नर से नारायण बना देता है, नर से नारायण बना देता है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कल की हमारी चर्चा चल रही थी कि 6 महीने का उत्तरायण है, 6 महीने का दक्षिणायन है। 6 महीना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश में रहती है और 6 महीना गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती पर रहती है। अब गुरु पूर्णिमा से लेकर उत्तरायण तक धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह हमारा संसार भी एक गुरु है, लेकिन ये सदगुरु है। सदगुरु हमारे दिव्य सृष्टि की रचना करते हैं और गुरु हमारे भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। पत्नी के जीवन में पति गुरु बनकर आता है और पति के जीवन में पत्नी गुरु बनकर आती है। जब आपका इस शादी रूपी चौराहे में, शादी रूपी चौराहे में वो भी एक चौराया है, शादी करते हैं ना सवरी, वो सवरी भी एक चौराया है। और जब सवरी के चौराहे पर गुरु मिलते हैं पति के रूप में, जब सवरी के चौराहे में गुरु मिलते हैं पति के रूप में, जब पति के रूप में गुरु मिलते हैं और वहां से एक पति के रूप में गुरु मिलकर फिर आपके भीतर वो जो आत्मा जब जल के साथ पसरती है और जब गर्भ ठहरता है तब भौतिक पुत्र जन्म लेता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु की शरणों में जाते हैं और जब गुरु का शब्द हमारी नाभि में पड़ता है तब ज्ञान पुत्र जन्म लेता है, ज्ञान पुत्र जन्म लेता है। ये गुरु की महिमा है। वहां दोनों पुत्र को जन्म देना है, सिर्फ भौतिक पुत्र को जन्म देने से नाम अमर नहीं होता है। होता तो मीरो भाई के देरोनी जेठोनी रे घणाई पुत्र था पर नाम अमर नहीं है, कोई नाम ही नहीं लेतो। और मीरो भाई रे एक ही पुत्र ने तो कोई आज ही नाम अमर है, लेकिन किससे नाम अमर है? उन्होंने उनके गुरु से जो शब्द लिया और वो शब्द अपने गर्भ में धारण किया और उसे ज्ञान पुत्र को जन्म दिया, इसे नाम अमर है, उससे नाम अमर है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जब गुरुदेव की जय जयकार करते हैं और जय जयकार करते हैं तब हमारा मन मर्यादा में आ जाता है, संयमित हो जाता है, मर्यादित जीवन। इसके लिए गुरुदेव की जय जयकार करते 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 हमारे जीवन में एक त्रेता युग आता है। त्रेता युग राम जी का युग है और राम जी जितने मर्यादा में रहे इतने मर्यादा पुरुषोत्तम और कोई हुआ ही नहीं। राम जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कितने मर्यादा में रहे। माता सीता कितनी मर्यादा में रही, कितना मां कष्ट कर भी, दुख सहन करके भी। ये जीवन की यात्रा है, कष्ट पड़े तो सहना, लेकिन किसी को कहना नहीं। कष्ट पड़े तो सहन करना, जीवन की यात्रा है। जीवन की यात्रा में कष्ट पड़े तो सौ। तुलसी संसार में धारा दिशे दो धन साइए तो धर्म कर मुक्ति नाम से। दो धारा दिखती है जगत में, दो धारा है। सतयुग में विष्णु और लक्ष्मी जी, त्रेता में राम जी और सीता, द्वापर में राधा और कृष्णा, कलयुग में दो धारा दिखती है, नर और नारी। नर और नारी दो धारा दिखती है। माता बहनों ध्यान देना, यहाँ नारी धर्म का आधार है। नारी धर्म क्षेत्र है, परमात्मा के 3 लोक की सृष्टि क्षेत्र है। भूलोक मानवों का क्षेत्र है, स्वर्ग लोक देवताओं का क्षेत्र है, नरक लोक असुरों का क्षेत्र है। ऐसे सब क्षेत्र 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 भारत भूमि, राजस्थान, जिला, ग्राम, तालुका सब क्षेत्र है। लेकिन वास्तविक अगर क्षेत्र भगवान ने कोई बनाया है जहां राम नाम का धन पैदा होता है और वो क्षेत्र कोई बनाया है तो नारी धर्म क्षेत्र है और नर कर्म क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र है। नारी धर्म का आधार है। आप जितने धर्म में आचरण करोगे, नारी होकर धर्म ध्यान नहीं करे, नरपत करे नहीं न्याव, अरे भगत होकर भगवान का भजन नहीं करे, धरती पर हो जाए बड़ा
अन्याय। नारी धर्म ध्यान नहीं करे। नारी तो धर्म की जगत है और धर्म का आधार होकर भी नारी धर्म ध्यान में निपुण नहीं है। इसके लिए नारियों को हमेशा धर्म ध्यान में अपने निपुण रहना चाहिए, निपुण रहना चाहिए। नारी धर्म क्या है, नारी धर्म क्या है, उस धर्म को हम समझे। उस धर्म के ऊपर टिकी हुई है सृष्टि। भारत की सतीव्रता और पतिव्रता नारियों के ऊपर यह सृष्टि टिकी हुई है। आपको पता है, एक तरफ पतिव्रता सतीव्रता नारी के जूते तोलो और एक तरफ संसार तोलो तो भी संसारो पलड़ो फोरो पड़े, और वो नारी पतिव्रता सतीव्रता नारी रो पलड़ो भारी पड़े, क्योंकि वो धर्म का आधार है। आप अगर धर्म ध्यान में निपुण नहीं रहेंगे, आज जगत में सुख तो बहुत है लेकिन चिंता भी बहुत है। सुख बहुत आया लेकिन चिंता बहुत है। सब जगह जीवन में चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। ये चिंता क्यों आती है, चिंता आने का क्या कारण है? दो पलड़े हैं, दो पलड़े हैं। इस दो पलड़े में आप बाजार में जाते हो वस्तु खरीदने के लिए, किराना की दुकान पर जाओ और गुड़ मांगो। गुड़ के 50 रुपए किलो के 2 किलो दे दो। एक तरफ आप 100 रुपया दोगे, एक तरफ वजन रखेगा और एक तरफ गुड़ रखेगा। चिंता तब होती है जब एक पलड़ा वजन का नीचे जाता है और गुड़ का ऊपर आता है, तब ग्राहक की चिंता शुरू होती है कि 100 रुपये पूरे ले रहा है और कम तोल रहा है। और जैसे ही गुड़ का पलड़ा नीचे जाए और वजन का ऊपर चला जाए तो व्यापारी की चिंता शुरू हो जाती है कि माल ज्यादा जा रहा है, पैसे 100 रुपये मिल रहे हैं। चिंता होती है। यहां भी ये धर्म का पलड़ा और ये कर्म का पलड़ा है। अगर भगवान की दुकान में से आप भली भली वस्तु प्राप्त करना चाहते हो, आपके पति तो वहां से बाजार में से लेके आते हैं, भगवान के दरबार से कर्मों के द्वारा वस्तु लेके आते हैं। माता बहनों, आप अगर धर्म का पेमेंट नहीं करोगी तो घर में चिंता ही चिंता आएगी। इसके लिए पलड़े धर्म के और कर्म के दोनों समान रखो, दोनों पलड़े समान रखो। इसके लिए लिखमीराज जी महाराज ने एक भजन में कहा है ना, एक आया नगर में आटड़ियो राजा वाणियो वणजा करे भाई। काया नगर में आटड़ियो राजा वाणियो वणजा करे, मन तो लातन त्राकड़ियो राजा तोलिया खबर पड़े। मन तो लातन त्राकड़ियो राजा तोलिया खबर पड़े। या वो हीरो रा पारख राजा मोती ओळख लेना। काया नगर में हाटड़ी वाणियो वणज करे, मन तोला न तन त्राखड़ी तोलिए खबर। जितनी भी वस्तु हमें चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला उद्योग वस्त्र शौक मौज की जितनी वस्तु, ये शरीर है तो चाहिए, लेकिन शरीर है तो चाहिए, इसका विचार मन करता है। तो मन जब विचार करता है तो मन एक पलड़ा है तोलोरो, और मन में और तोला कोई दूसरा रखना नहीं रखना। एक राम नाम का तोला आपके मन में रख लो, सदा पेमेंट होता रहेगा और आपके घर में भली भली वस्तु आएगी तो चिंता कभी नहीं होगी। और जिसने अपने मन रूपी पलड़े में राम नाम को नहीं रखा है, ये प्रकृति एक होटल है। प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई एक होटल है। इसमें हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन सुख भोगते भोगते ध्यान रखना, पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम होटल में जाते हैं, एक मेनू सामने आता है, 500 आइटमें होती है, उसमें जो भी ऑर्डर देते हैं वेटर लाकर देता है। हमको लग रहा है कि पैसा तो नहीं मांग रहा है, लेकिन लाकर दे रहा है। ध्यान रखना प्यारो सज्जनों, जब वो आप होटल पे भोजन करते हो तो एक मैनेजर बैठा होता है, कंप्यूटर पे टपाटप करते रहता है। वो देखता है ये 10 नंबर टेबल पे ये आइटम गई है, वो लिखते रहता है। जब तक भोजन करते हो तब तक नहीं मांगता है, लेकिन जैसे ही भोजन करके हाथ धोए के बिल लाकर पेश करता है, आप कहते हो पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो होटल में नौकरी पे रह जाओ। बोले नौकरी पे भी नहीं रहेंगे तो पुलिस वाला लाकर तुम्हें फिर जेल में करवाएंगे। बोले ऐसे नहीं तो पॉकेट में से निकाल कर दे देते हो। कदा नहीं होते तो आप उधार लाकर दे देते हो, और उधार लाकर भी आप देकर मुक्त हो जाते हो। यहाँ तो 500 और 2000 की नोटें चलती है। भगवान ने इस प्रकृति को एक होटल बनाई है। प्रकृति एक होटल है। आप गाड़ी घोड़े बंगले अच्छे अच्छे वस्त्र सोना चांदी आभूषण बहुत कुछ वस्तुएं प्राप्त करते हो। परमात्मा ने ये होटल बनाई है, मनुष्य को स्वतंत्र रखा है। ऑर्डर देते हो और देते हैं, प्रकृति माता देते जाती है। धर्मराजा मैनेजर है और वो बरोबर लिख रहा है। जैसे ही शरीर से हाथ धोओगे, शरीर है तब तक तो नहीं मांगेंगे, जैसे ही शरीर से हाथ धोएगे और ऐसे ही धर्मराजा लाकर बिल पेश करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। या तो आपके पास 500 और 2000 की नोट देकर बिल पेश कर दो, लेकिन वहां वो नोट नहीं चलती है। वहां एक ही नोट चलती है, राम नाम की नोट चलती है। राम रूपियो रोकड़ो खर्चियो खूटे नाई, अन रामजी रखो सेठियो है मन रूपी पाकिट रे माई। जब तो वहां सुखा दोगे, नहीं तो 84 लाख योनियों की जेल है और वो भुगतनी पड़ेगी, फिर 84 लाख योनि में सुखानी पड़ेगी। ये होटल में फिर नौकरी करनी। इसके लिए महात्मा एक भजन में कहता है ना,
ये धर्मी रे राजा लेको रे पूछे जवाब नहीं मले भाई जवाब नहीं मले। ये धर्मी रे राजा लेको रे पूछे जवाब नहीं मले भाई रे जवाब नहीं मले। ये अंडो होनी बोलिया सत वसनो दी टले बोलो अंडो होनी बोलिया सत वसनो दी टले। तोड़ो ले जो रे हरि रो नाम 84 टले। तोड़ो ले जो रे प्रभु रो नाम 84 टले। ये 84 टले रे मन को पासो नहीं मले बोलो 84 टले रे मन को नहीं मले। थोड़ू ले जो रे हरि रो नाम 84 टले। थोड़ू ले जो रे प्रभु नाम 84 टले। धर्मी राजा लेखो पूछे जवाब नहीं मले। अरे अणदो होनी बोलिया सत वसनोती टले थोड़ो लेजो रे हरिरो नाम 84 परी। और 84 टले एड़ो मन को पासो नहीं मले। अरे मनुष्य जन्म तो मिलता ही लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। शरीर तो कईयों को मिले हैं 84 लाख में लेकिन मनुष्य जैसा शरीर नहीं मिलेगा। और मनुष्य शरीर तो कईयों को मिले लेकिन भारत भूमि में मिला ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। भारत भूमि में मिला ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। गई ये अगर शरीर हमारे को अमेरिका की धरती पे मिल जाए तो वहां लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती नहीं दिखती है। बटे तो मारवाड़ी बे और अमेरिका की बाई हर किस देखा है। मारवाड़ी बेरे एक ड्रेस पहरवान वे के यो कालो कलर और गला में होकल और अमेरिका की बाई टी शर्ट सड्डो बीजो कोई लेनो देनो नहीं है। जोने बेजेड़ी वे ऐसो शरीर मिले तो क्या मतलब है। शरीर भी मिले तो मनुष्य शरीर मिले और वो भी भारत भूमि में मिले। भारत भूमि में भी उत्तर भारत मिले। उत्तर भारत मिले कदा दक्षिण भारत मिल जाए तो आप तो दक्षिण भारत में बैठे हो। और दक्षिण भारत में अगर जन्म मिल गया होता और अगर यहाँ मिला होता तो यहाँ तो जन्म से ही जीवों का भक्षण करते हैं। कहा है गीता जी में भगवान ने कि जहाँ तामसिक पदार्थों का सेवन होता है उनकी वृत्तियां सदा तामसिक होती है। जिनकी वृत्तियां तामसिक होती है उनके कर्म सदा तामसिक होते हैं। जिनके कर्म सदा तामसिक होते हैं उनको तो परमात्मा की सुगंध भी नहीं आती। दर्शन तो बड़े दुर्लभ होते हैं। आप विचार करो यहाँ जन्मते जीवों का भक्षण करते हैं उनको ये सत्संग कहाँ और संतों का कहाँ समागम होता है। ऐसा ज्ञान कहां होता है जहां तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं। जहां संतों के शब्दों की सुगंध नहीं आती है। पवन देवता आते हैं सुगंध साथ में आती है तो इंद्र देवता को आना पड़ता है क्योंकि इंद्र देवता की सुगंध पवन देवता में आती है। पवन देवता इंद्र देवता की ऐश्वर्य है। ऐसे ही भगवान की ऐश्वर्य संत है। जिनके जीवन में संत आए हैं और संतों के शब्दों की सुगंध आई है उनके जीवन में भगवान निश्चित आते आते और फिर आते हैं। भले कितने ही दूर हो तो भी भगवान उनके जीवन में प्रकट होते हैं। इसके लिए उत्तर भारत में जन्म मिला और उत्तर भारत में भी ऊंचे कुल में मिला। एक भौतिक सूरज उगे भौतिक संसार को प्रकाश करे। करोड़ों सोने का सूरज उगे ऐसे मान संत जिस कुल में अवतार लिया उस कुल में आपको जन्म मिला है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। कितना बड़ा भाग्य है ये कि हमको इस कुल में जन्म मिला है। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करें। ऐसी अनुकूलता मिलने के बाद में भी हम भगवान का भजन नहीं करते। इसके बाद में भी हमें भगवान के आगे पुकार की और भगवान ने जब हमें कृपा करके और संस्कारी माता पिता के घर में जन्म दिया। सत बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जिनके हर के हृदय सत है जिसके हृदय सत है उसके हृदय श्री भगवान है। आप विचार करो सत बराबर तप नहीं है। जो तप है हमारा तन का मन का और वाणी का। हमारे माता पिता ने तन मन और वाणी का तप किया है। आप जब यहाँ आए हो प्रवास में माता बहनों ध्यान रखना आपके पति को यहाँ सफलता मिली है। सीता के पति राम जी को सफलता मिली थी। दशरथ जी ने तप किया था। जब दशरथ जी ने तपस्या की 12 वर्ष की माला पूर्ण हुई अपने गुरु के पास गए कि इस तप का पुण्य मुझे कहां मिलेगा। कि आपका पुत्र वनवास में जाएगा उत्तर से दक्षिण में जाएगा और रावण से युद्ध होगा और उस युद्ध में रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तब समझना कि आपका तप वहां काम आएगा। आपके पति उत्तर से दक्षिण में आए हैं। आपके पति राम हैं आप सीता हैं। लेकिन यह धंधे में सफलता जो मिली है गाड़ी घोड़ा बंगला जो मिला है वो आपके माता पिता जो वहां है ना आपके सास ससुर उनका तप आपके काम आया है। क्योंकि उन्होंने तन से भी तप किया है। सत बराबर तप नहीं तन मन और वाणी का तप है। 12 वर्ष अगर ये तप कर ले तो उसके पुत्र कभी दुखी नहीं हो सकते। उसके पुत्र को सहज सफलता मिलती है। इसके लिए आप तप करो और वो तप किया। इसके लिए तो महात्मा ने भजन में कहा हे राजा रे रोम लंका के डेसरिया पल मेरे लंका जारी। हे राजा रे रोम लंका के डेसरिया पल मेरे लंका जारी।
हे रावण मारे विभीषण थाप्यो, रावण मारे विभीषण थाप्यो, આગલોની પ્રીતાએ પાળી રે રોમરો રાખો ભરોસો ભારી। ये भगवत भजिया रे बोलो रे होसी, भगवत भजिया बोलो रे होसी, सोये भजो नर नारी रे रोमरो राखो भरोसो भारी। राजा रोम लंका गढ़ सड़िया पल में लंका झारी, रावण मारे विभीषण थाप्यो, आगलो ने प्रीता पाली रे रोमरो राखो भरोसो। भगवत भजिया भलो होशी सोई भजो नर नारी, अरे राम रो राखो भरोसो भारी। राम जी भी उत्तर से दक्षिण में आए थे और राम जी ने भी उत्तर से दक्षिण में आकर धर्म की स्थापना की। जहां जहां तप किया वहां वहां धर्म की स्थापना हुई और धाम बना। और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हो, आप उत्तर से दक्षिण में आए, यहाँ तप किया और उस तप के बल से आपको धन मिला और उस धन का आपने सदुपयोग किया, तो यहाँ सत्संग करने का एक और भगवान कृष्ण का आपने धाम बनाया। ये धाम आपके भी बना है भाई। हाँ, राजा रोम लंका गढ़ सड़िया पल में लंका झाड़ी, रावण मारे विभीषण थाप्यो, आगलो ने प्रीता पाली रोम रो राखे भरोसो। अरे भगवत भजिया भलो होशी सोई भजो नर नारी। राम जी जब गए, नारी धर्म ध्यान में निपुण होनी चाहिए, 3 गुना पति के आगे चलनी चाहिए। जब आप सवरी में आया और पति देव ने आगे वर्षन किया, क्योंकि पति देव ने विचार किया कि वो माया है और माया में पड़िया तो आसक्त हो जाए या कमजोर हो जाए, तब आपने वचन दिया। नारी ने वचन दिया कि मैं आपके जीवन में आ रही हूं, लेकिन धर्म ध्यान में 3 गुना आपसे आगे चलूंगी। इसके लिए 3 फेरा आप धके खादा, 3 फेरा धर्मरा हुआ और 1 फेरो कर्म रो हुआ। 1 फेरो कर्म रो, पति देव 1 फेरा में आगे हालिया, 3 फेरा में आपे आगे हालिया हो, तो धर्म ध्यान में आपने 3 गुना आगे हालना पड़ी। आप कभी कभी कहते होंगे, नारियां कभी कभी कहती होगी कि सब तो ये आप महात्मा जी आते हैं ना, सब बातें नारियों के ऊपर ही कहते हैं, तो सबरी में आपने पूठे हालना तो उन्होंने धके करना था, जो मोड़ो ने कहते हो आपने कहते ही नहीं, लेकिन आप धके हालियो जो आपने कहना पड़ी, इन्होंने कैसे किया है ना, क्योंकि आप धर्म का आधार हो। आपने वचन किया है कि 3 गुना हम आपसे आगे चलेंगे। माता पिता के घर से आप चले साथ में, ये सूरवीरता, हाथ में 8 सरो तलवार, पहलो राजा राम, दूसरो राजा इंद्र, तीसरो राजा बलि और चौथो राजा बने आए तो विद, उसमें 3 राजाओं का बल था, 3 राजाओं का। राम जी का रूप था, राम जी का रूप था, इंद्र समान आए थे। इसके लिए आपने देखा होगा तो आज भी प्रकृति साक्षी बनती है। आज भी भले कहीं भी बादल नहीं हो, लेकिन जिस दिन जौन सड़े ने वल्लारी वंडारे कटाती, इंद्र देवता आवे रा वावल रे हाथे आवे आवे न फेर आवे, क्योंकि ये प्रकृति साक्षी है। पहला राजा राम अब मुकुट धारण करते हैं, पूरा वस्त्र और धारण, सिंहासन पर बैठते हैं, पाट पर बैठते हैं, राम ही तो दिखते हैं। लेकिन आज प्रकृति में विषमता और हमारे धर्म की मर्यादा टूटने से एक दिन जो राम जी का वेश धारण करके राम जी बनने का अवसर मिलता है, वहां भी आजकल तो सूट बूट पहनकर कार्टून बन जाते हैं, कार्टून। अरे ये तो अवसर आपको कार्टून बनने का तो पूरा जीवन है। एक दिन आपको राम का रूप और उधर सीता का रूप धारण करने का अवसर मिला है, और वो भी अवसर आपके जीवन में आता है, वो आप ऐसे ही छोड़ देते हो? नहीं, ये बहुत बड़ा एक अमूल्य अवसर है हमारे जीवन में। हमारे सनातन संस्कृति की ऐसी एक मर्यादा है। इसके लिए वहां देखो तो पहला राम का रूप, दूसरा वो इंद्र बनकर आते हैं, उसको बरसात कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र जब बरसता है तब क्या कहते हैं? बरसात। और बरसात वर और वधु, वर और वधु, वहां भी पत्रिका में लिखा जाता है वर राजा और वधु, और ये बरसात से संबंधित है, इंद्र देवता से संबंधित है। इंद्र बनकर आते हैं। जब वो इंद्र बरसता है और धरती माता में गर्भ ठहरता है, तब अन्न पैदा होता है, और वही अन्न आपके पास में नारियों के पास आता है। उस अन्न का आप भोजन बनाती हो, उससे रस बनता है, खून बनता है, चर्बी बनती है, मेद बनती है, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, और वो तत्व शक्ति बनती है, 7 धातु बनते हैं। तब आपका पति भी बरसात हो जाता है। जब पति बरसात होकर जब वर्ता है तब जब उस नारी के पत्नी के गर्भ ठहरता है, और गर्भ ठहरता है, और अगर भाव से, भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति का वंश, हरणाकश घर पहला जन्मियो उग्र सेन कर घंस। अरे उस माता क्यादू ने उस भाव से अपने पति हरणाकश को वरा, तो उसके गर्भ में भगत प्रहलाद जन्म लिया। ऐसे ही नारियों के गर्भ से ही भगवान अवतरित होते हैं। यही बरसात और वर और वधु का संयोग है।
यही संयोग है वर और वधु का। इसके लिए पहला राजा रोम, बीजो राजा इंद्र और तीसरो राजा बलि और चौथो राजा है वेद। और वहीं से भगवान अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा अवसर है। क्या समझते हो आप इसको? क्या विवाह को नाटक समझ के रखा आपने? नहीं नहीं, विवाह को नाटक मत समझो। ये जीवन का बहुत और अनंत जन्मों के बाद कितने जन्म लेते हैं, कितने जन्म। 9 लाख जड़ के जीव है, 10 लाख पंखी कौन, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख रुखड़ा रुझान, अरे 30 लाख पशु पकान, 4 लाख मनुष्य सुजान। एड़ी है प्रकृति शोभा, कोई संत विरला करे वखान। हंस अकेला उड़ जाएगा, उतर जाएगा सेरा, अरे काया तो काट संग जड़ जाएगी, खाना पड़ी पसे लख 84 रा। इतने 84 लाख में नहीं तो पशुओं के जीवन में वर वधु बनने को मिलता है। कभी ऐसा हुआ क्या कि भैंस के जीवन में कभी वधु बनने को मिल गया और 10,000 का वेश धारण करके फेरा फरमान मलियो? नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए मर्यादा में रहो, मर्यादा में, हाँ मर्यादा में रहो। कभी कभी ऐसा होता है हमारी ये बाड़ी भोली कन्याएं, और ये बाड़ी भोली कन्याएं इस वेस्टर्न संस्कृति के मोबाइलों की चपेट में आकर, ऐसे वातावरण की चपेट में आकर और किसी से हमारा अपना आपा खो बैठती है। ऐसा नहीं करना है, मर्यादित जीवन जीना है। कन्याओं को ध्यान रखना है। कन्या तो और क्या कहते हैं, दुनिया कहते हैं कन्या अपनी भाग्य लेकर आती है। दुनिया कहती है कन्या अपना भाग्य लेकर आती है, लेकिन हम तो कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कन्या सिर्फ अपना भाग्य लेकर नहीं आती है, कन्या तो अपने पिता का और अपने कुल का भी भाग्य लेकर आती है, कुल का भी भाग्य लेकर आती है। कन्या खाली अपना खुद का ही भाग्य लेकर नहीं आती है। इसके लिए आप मर्यादित जीवन जियो, आप मर्यादित जीवन जियो। हमारे धर्म की आधार हो, आप हमारी सनातन संस्कृति की भविष्य हो। हमारी सनातन संस्कृति अगर भविष्य में बसेगी तो इन कन्याओं के भरोसे। कन्या संस्कारी होगी। एक कन्या सत्संग में आती है, वो कन्या संस्कारी होती है। वो कन्या आगे जाकर नारी बनती है, पूरे परिवार को संस्कारी बनाती है। वो पूरा परिवार एक गांव को संस्कारी बनाता है, वो गांव एक समाज को संस्कारी बनाता है, और वो समाज, हिंदू समाज पूरे विश्व में अपने सनातन संस्कृति की स्थापना करता है। उसकी जगत जननी ये कन्या है। इसके लिए इस कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा संस्कार में लाओ, ज्यादा से ज्यादा संस्कार में लाओ। कन्याओं के संस्कार बहुत जरूरी है। मर्यादित जीवन, मर्यादित जीवन। और की बात क्या है, कन्या कांच के टुकड़े के जैसा है। कन्या कैसी है? कांच के टुकड़े के जैसी है। और बात सब ठीक है, कांच का टुकड़ा अगर टूट जाए, कांच गिर जाए, टूट जाए ना, तो फिर उसमें बरोबर हमारा चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा बरोबर नहीं दिखता है। और अगर कन्या कभी भी अपनी मर्यादा तोड़ दे ना, कन्या मर्यादा तोड़ दे तो अपना पिता है ना, संसार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसके लिए कन्या कांच के टुकड़े जैसी है, कभी भी अपने मर्यादा से गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गए, कांच भी टूट जाता है तो मुंह देख नहीं सकते हैं। और कन्या अपनी मर्यादा तोड़ देती है तो अपना पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखना। और आप तो कन्या हो, आप तो कन्या हो, इसके लिए आपको इसका बोध होगा कि नहीं होगा? अरे आप कन्या हो, इसके लिए बोध होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं भी एक कन्या का पिता हूं, मैं एक कन्या का पिता हूं शरीर से। आध्यात्मिक जीवन से तो मेरी कई कन्या हैं, आध्यात्मिक जीवन में तो कई कन्या हैं। ये सब बैठी ने कन्या ही है, सब कन्या ही है। अरे कभी कभी आप ही, कभी ठीक बात है, कभी ससुराल में कभी कभी मन उबर जाए तो पीर में जाने का मन होता है, माता पिता के साथ बैठते हैं मन हल्का होता है। ऐसे ही ये सत्संग तो आपका पीर है और ये संत तो आपके पिता है, और यहां बैठे हो तो मन थोड़ा हल्का होता है। जब घर में उठ जाते हैं तब यहां मन हल्का होता है। मैं भी कन्या का पिता हूं, एक पिता का। भले पुत्र को जैसे तैसे करके शादी कर देता है, पुत्र की शादी की इतनी उत्साह पिता को नहीं रहती है, पुत्र की शादी करने के लिए इतनी तैयारी नहीं करता है। लेकिन जिस दिन पिता के माध्यम से माता पिता के घर में कन्या जन्म लेती है, उस दिन से इस पिता का सपना होता है कि और तो भले धन कमाओ या नहीं कमाओ, जब तक धन कमाऊंगा कि मेरी कन्या का विवाह धूमधाम से करके बाद में फिर मैं सब छोड़ दूंगा और सन्यासी हो जाऊंगा, लेकिन मेरी कन्या का विवाह धूमधाम से करूंगा। ऐसा सपना पिता का होता है। वो सपना कभी मत तोड़ना, वो पिता के सपने को मत तोड़ना। तुम वो पिता के सपने को साकार करना, क्योंकि पिता और कन्या का एक है। आप देख लो, बुद्धि जो वो होती है, बुद्धियां बहुत है, लेकिन उसी बुद्धि का मोक्ष हुआ है, उसी बुद्धि का मोक्ष हुआ है जब वो बुद्धि किसी सदगुरु के द्वारा, जो सदगुरु उस बुद्धि के ऊपर हाथ धरते हैं, सदगुरु जब उस बुद्धि के ऊपर हाथ धरते हैं, तब जाकर वो बुद्धि अपने परमपिता परमात्मा के वहां जाकर आनंदित 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 रहती है। और कन्या भी ससुराल जाकर वही सुखी होती है जब अपना पिता विवाह करके गोमरे गोदरे आवे, और जब आपको
गांव के वहां से और आपको विदाई देते हैं ना, जब सब भले आपके ऊपर हाथ धर दे, लेकिन पिता आकर दोनों हाथ धरता है और पिता का हृदय पिघलता है, आंखों से प्रेम के आंसू होते हैं और पिता भीतर से कहता है कि जा बेटा, तेरे ससुराल में सुखी होगी तभी कन्या सुखी हो सकती, इसके अलावा कभी सुखी नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से कोई कन्या जाए कभी सुखी नहीं हो सकती। अपना पिता अगर है ना, हृदय पिघलना, पिता का हृदय पिघला कर जाओ, दुखी करके नहीं। और जिसने अपना पिता का हृदय अगर दुखी किया है ना, वो कन्या कभी सुखी नहीं होती। और पिता का हृदय पिघल गया, आंखों से प्रेम के आंसू हैं, और उस समय अगर पिता आपके ऊपर हाथ धरेगा ना, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आपका जीवन और उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इसके लिए इस तरीके से कन्याओं को विशेष ध्यान रखना है। कन्या हमारे सनातन संस्कृति के आधार है, नारी धर्म का आधार है। 3 गुना निपुण चलना चाहिए। 12 बुद्धि होले होन विषय वजावना तरिये तरिया नार नवेला 46 में समाज सेवा पसाउद्दी भजो परमेश्वर बेई हाइट एंड बुद्धि नाइट पसाउद्दी भजिया परमेश्वर तो हितर में तर नेत्र पसे लक्ष्य और आशीरा फेरा फर। कन्या के 12 वर्ष में बुद्धि आती है। अभ्यास बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अभ्यास की मुख्यता है, गृहस्थ में प्रयास की मुख्यता है, वानप्रस्थ में न्यास की मुख्यता है और सन्यास में व्यास की मुख्यता है। 12 वर्ष में कन्या की बुद्धि आती है और 12 वर्ष में बुद्धि प्रकट होते ही कन्या को एक अभ्यास के लिए आप माता बहने भले सोने के आभूषण करवाते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है? सबसे पहले अगर मनुष्य शरीर में किसी प्रकार का सोना अगर अंग के ऊपर धारण होता है तो सबसे पहले कानों में धारण होता है। कहां होता है? कानों में, है ना, कानों में। क्योंकि कानों से ही हमारा एक संसार का निर्माण होता है। कानों से हम सुनते हैं। सर्वप्रथम पहला तत्व है आकाश। आकाश का विषय है शब्द और शब्द की ज्ञान इंद्रिय कान। आप शब्द की ज्ञान इंद्रिय कान है और कानों में शरीर के श्रृंगार के लिए आप बूटिए बनवाते हो। कानों में बूटिए सोना के पहनवाते हो। ये बार के सोने से बूटिए पहनवाते हो। ठीक बात है, आपका शरीर का श्रृंगार हो सकता है, लेकिन 12 वर्ष में जैसे ही बुद्धि प्रकट हो, कोई सदगुरु भी सोनार किया करो। सदगुरु सोनार करके गुरु मंत्र का बूटिया पहनाया करो और गुरु मंत्र के बूटिए पहनाओगे और भीतर गुरु मंत्र को जपोगे तो भगवान आपके गले हिवड़े का हार हो जाएगा। जैसे मीरो बाई के गले हिवड़े का हार हो गया था, वैसे भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। इसके लिए वे भी बूटिया पहनाया करो, सोने के बूटिए भी पहनाया करो अपनी कन्या को। वो गुरु मंत्र का अभ्यास, जितनी कन्या 12 वर्ष का तप है, कन्याओं आप ध्यान देना, क्योंकि आपकी माताओं के समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि रजोगुणी भोजन करने से आवरण बहुत हो जाता है और आवरण बहुत होने के संत बहुत बार बार समझाने से भी बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब घड़े के ऊपर उल्टा घड़ा पड़ा होता है ना, तो बरसात कितनी भी हो तो भी घड़े के भीतर नहीं जी, ए बच्चों यहां कोई आइसक्रीम लेकर नहीं आएगा, बाहर जाओ, ये बच्चों को बाहर निकालो, ऐसी आदतें मत लगाओ यहां। क्यों बेमौत मार रहे हो इस बच्चों को तुम? उनकी माता को ये समझ में नहीं आता है। आगे भी कमजोर हो गए और कमजोर कर रहे हो आप। बाहर निकल जाओ यहां से आइसक्रीम लेकर। ये सत्संग है कोई ये मेला थोड़ा ही है। बारह वर्ष में हमारी बुद्धि प्रकट होती है। उस समय कन्या 12 वर्ष की एक माला होती, तपसरिया होती, तन की भी होती है, मन की भी होती है और वाणी की भी होती है। 3 प्रकार की तपसरिया 12 वर्ष की है। कन्या 12 से 18 वर्ष तक 6 वर्ष की तपसरिया माता पिता के घर करे और 18 से 24 वर्ष तक ससुराल जाकर तपसरिया करे। ऐसी 12 वर्ष की माला है। जो कन्या माता पिता की सेवा निपुण भाव से करे, प्रसन्न मन से करे, तन से सेवा करे, मन से भले विचार, धन बढ़ेगा कन्या के जीवन में, वो कर ले तू पर उपकार। ऐसे ही हमें भी हमारे जीवन को ऐसे सफल करना है। एक भजन में बहुत बार पहले भजन गाया है, बहुत दिन हो गए गाता हूं। हे माता रे तीरथ पीता है तीरथ जोरी शुद्ध सेवा रे कर कनिया बोली रे जोरी शुद्ध सेवा रे कर कनिया बोली रे तोरो पति परमेश्वर जान कनिया बोली रे तारो पियो परमेश्वर जान कनिया बोली हारे कनिया बोली हारे कनिया बोली
रे तारो पति परमेश्वर जान कन्या भोली रे तारो पियो परमेश्वर जान कन्या भोली। हारे कन्या भोली तेरो पति परमेश्वर जान तेरो पियू परमेश्वर जान। 12 वर्ष में बुद्धि आती है, प्रकट होती है, उस समय आप सदगुरु के शब्दों को धारण करो। 12 वर्ष की माला, 6 वर्ष पीर में भगवान का सतत भजन करते करते, अभ्यास करते करते आप भले कोई जगत की कई कॉलेजों की डिग्री ले लोगे, लेकिन डिग्री लेने से जीवन नहीं सुधरता है। डिग्री लेने से जीवन नहीं सुधरता है। कन्याओं, 12 वर्ष के बाद में अगर कोई डिग्री लेना चाहो तो डिग्री वो लेना, कौन सी डिग्री वो लेना? सतत माता तीर्थ पिता तीर्थ जोरी शुद्ध सेवा कर जान। और शुद्ध सेवा वो है हमारे मन को पवित्र करते हुए, और मन को पवित्र करने का साबुन ब्यूटी पार्लर की दुकानों में नहीं मिलता है। ब्यूटी पार्लर की दुकानों में नहीं मिलता है। आप ज्यादा ब्यूटी पार्लर से आपके तन को श्रृंगार कर लोगे, लेकिन भगवान तब प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो मन पवित्र होता है, और मन पवित्र तक का साबुन मिलता है तो गुरु महाराज के पास गुरु मंत्र रूपी साबुन लेना, अपने मन को पवित्र करना। और कोई डिग्री लो तो उसे देवता भी खींचे हुए हमारे घर पे आते हैं। आप कम से कम और कोई डिग्री मत लेना, लेकिन भोजन बनाने की डिग्री पूर्ण लेना। अगर आप भाव का भोजन माता पिता को 100 वर्ष घर में करवाओगे, कोई संत महात्मा आएगा उसको करवाओगे, कोई मेहमान आएगा उसको भाव का भोजन आपके हाथों से करवा दिया, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। पहले आप परमात्मा को पीयू बनाओ, फिर आपके जीवन में सवरी में आपके पति देव आएंगे, वो भी परमेश्वर के रूप में आएंगे, भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, वहां कृष्ण के रूप में, और आप राधा के रूप में होंगे। ये राधा कृष्ण, इसके लिए धारण करना, ये बिल्कुल धारण करना, इसको समझ जाना, अपने हृदय में धारण कर लेना। और भगवान को कहना कि हे प्रभु, प्रार्थना अभी से शुरू कर देना कि लक्ष्मी के विष्णु के रूप में आए हो, सीता के राम जी के रूप में आए हो पति बनकर, राधा जी के कृष्ण के रूप में आए हो, तारामती के हरिश्चंद्र के रूप में आए हो, मलयागर के चंदन के रूप में आए हो। जब भी मेरा विवाह और सवरी में जाऊं तब मेरे भी जीवन में पति आए तो कृष्ण के रूप में आना, आप कृष्ण के रूप में आना। मेरे पति में दर्शन करूं तो तुम्हारी झलक दिखाई देनी चाहिए। ये हमारा तप होना चाहिए, ये हमारे कन्याओं का कन्या संस्कार होना चाहिए, ये कन्या संस्कार। इसके लिए आप मीरोबाई ने देखो ना, मीरोबाई ने भगवान सवरी में भगवान देखो ना, मीरोबाई ने सवरी में आप पति में भगवान देखो ना, जरी तो भगवान रे प्रति मेरी प्रीति इतनी थी। इसके लिए तो मीरोबाई ने कियो ने कि अतरी प्रीति भगवान। लेकिन ये बात किसने सुनाई? हे वसतु अमोलक दीनी मारा सतगुरु भली रे सुनाई हे वाता। ये कौम रे करोज ने वस्कर राखे, कौम करोज ने वस्कर राखे, मारे लोभ रे लाता रे जुग में गुरु रे समोन नहीं दाता। ये शार सबद सत गर्जी रामोनो, शार सबद सत गर्जी रामोनो, सत मेरे जाया समाता हो जुग में गुरु रे समोन नहीं दाता। वस्तु अमोलक डी मारा सदगुरु भली सुनाइए बाता। अरे काम क्रोध ने वस्कर राखे, मारे लोभरे राता, जुग में गुरु समान नहीं दाता। चार शब्द सदगुरु रा मोनो, सत में जाए समाता, जुग में गुरु समान नहीं। अरे इस ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार के इसमें कई भूल गए, और कई कन्या ससुराल गई और बाद में दुख देखती है, दुख देखती है सुंदरता के चक्कर में। आप ध्यान रखना, सुंदरता के चक्कर में रुक्मणी भी भूल रही थी, रुक्मणी भी भूल रही थी। जब नारद जी सगाई करने के लिए आए, रिश्ता करने के लिए आए, तब रुक्मणी ने पूछा कि हमारे लिए कैसा वर है? बोले ऐसा ऐसा वर है, सांवली सूरत माली मूरत, सांवली सूरत। रुक्मणी ने कहा भाई एड़ो कालो नहीं साइजे, एड़ो कालो नहीं साइजे, वो अपने गोरो साइजे। तब नारद जी ने कहा सांवली सूरत माली मूरत पीर पीताम्बर वालो। अरे के नारद सुन रुक्मणी नंद कवर वर थारो। रुक्मणी के एड़ो कालो,
अरे के कालो मत देख रे, मायली जो है ना मूर्त, सांवली सूरत भले हो लेकिन मायली मूर्त तो सत्यम शिवम सुंदरम है, तेरो तो भविष्य उज्जवल हो जाए। मोथारे आरु अच्छी हकई कर रही हो। माता पिता जो भी करे ना वो स्वीकार कर लो, क्योंकि माता पिता आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता के भीतर भी भगवान प्रवेश होंगे। कब? जब आप भगवान का सतत स्मरण करेंगे, 12 वर्ष की बुद्धि होगी और उस समय से आप भगवान का भजन करते करते माता पिता की सेवा करेंगे, तो माता पिता के हाथों से भगवान जो आपका रिश्ता करवाएंगे वो रिश्ता बड़ा अद्भुत होगा। ये माला 12 वर्षीय बुद्धि आवे, 100 वर्षरी माला पीर में फेरवो। कन्या भोली तेरो पति परमेश्वर जौन, कन्या भोली थारो पीयू परमेश्वर जौन। ब्यूटी पार्लर में ज्यादा ध्यान मत दो। हम हर वर्ष कन्या संस्कार शिविर करते हैं, उसमें लगभग हमारे 200-250 कन्या आती हैं। बस हम तो जो जीवन अर्पित है वो कन्याओं के लिए। ये आपने कहा है, पता है, जब माता पिता एक कन्या को भी परिपूर्ण ज्ञानी बनाकर कन्या दान दे दे, गृहस्थ जीवन में कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और माता पिता अगर एक कन्या को पूर्ण ज्ञानी बनाकर कन्या दान दे तो माता पिता की 84 का शक्कर छूट जाता है। हमने भी ये शास्त्रों में सुना कि एक कन्या भी अगर ज्ञानी बनाकर दे तो कन्या माता पिता का 84 छूट जाती है। तो हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारा मोक्ष कर दे, इसके लिए हम तो कितनी कन्याओं का संस्कार शिविर करते हैं, उसमें एक कन्या भी निकल गई तो हमारा भी काम हो जाएगा। इसके लिए हम तो इसी। और आपको पता है आपका जीवन तब धन्य है जब आपका जीवन धन्य है, तब आपकी कन्या ससुराल जाती है और वापस आती है, इतनी प्रसन्न रहती है। और आप जब कन्या को कहते हो कि ये भी लेके जा वो भी लेके जा, कन्या कहती मेरे ससुराल में बहुत है, मेरे कोई कमी नहीं है। ऐसी अगर कन्या हंसते हंसते कहती है तब हमारी आत्मा संतुष्टि हो जाती है, तब हमारी आत्मा शांति हो जाती है। ऐसी कन्याओं को ज्ञान दिए तो बेचारे नादान जीव हैं, ये तो नादान है, इनको कोई किसी प्रकार का ज्ञान है नहीं। इसको ज्ञान करवाओ, कन्याओं को संस्कार दिलाओ। और हमारे पास में जो वहां संस्कार शिविर में आती है कन्याएं, अरे कितना फर्क पड़ गया है। पहले विवाह में 50-50 हजार का ब्यूटी पार्लर आता था और आज कन्याएं जिद पकड़ती है। पहले कन्या जिद पकड़ती थी हमारे ब्यूटी पार्लर का सामान लाओ, और अब कन्या जिद पकड़ती है कि और भले कुछ लाओ मत लाओ, लेकिन किसी संतों को लाओ, हमके संस्कार दो और हमारे विवाह में यज्ञ करवाओ और ऐसे हमारे संस्कार दो। संस्कार, ऐसा संस्कार होना चाहिए। जब सिर्फ शरीर पे श्रृंगार करते हैं, शरीर पे श्रृंगार करोगे तो आपके पति को इस लौकिक जगत में मान सम्मान मिलेगा। जब कन्या अपने पति के नाम का श्रृंगार धारण करती है तो यहां मान सम्मान मिलता है, लेकिन वही कन्या अगर अपने हृदय में संस्कार धारण कर ले तो अपने पति को वहां परम धाम जाते हैं, तब वहां भी फिर मान सम्मान मिलता है। वटई हो मेला भगवान करे, इसके लिए करो तो ऐसा करना, मर्यादा मत तोड़ना, अपनी मर्यादा की पालन में रहना। या जगत है, जगत में बहुत पतली पतली डंडियां हैं, माया की गहरी गहरी खाइयां हैं, गहराई है, नदियां हैं, उसमें गिर मत जाना। कभी गिर जाए इन गटरों में और कपड़े गंदे हो जाए, बाजार में से साबुन लाएंगे साफ कर देंगे, लेकिन कभी कभी सरित्र से गिर गए और इस सरित्र से गिरकर माया का कीचड़ लग गया तो ये दाग कभी मिटेगा नहीं और पिता को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसके लिए पिता का हृदय प्रसन्न करने के लिए भले जीव जाए तो भले जाए, लेकिन हमारा कन्या धर्म और मर्यादा मत तोड़ना, कभी धारण करना। और यहां भी माताओं को भी ध्यान देना है, अपनी कन्या को ज्यादा से ज्यादा संस्कार दो। जितनी कन्या ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेगी और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन मन में करेगी, उतना ही उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। आप माता बहनों जितना धर्म का आचरण करोगे, धर्म ध्यान में निपुण रहोगी, बहुत धर्म की महिमा तो बड़ी है, लेकिन समय के मर्यादा के कारण ज्यादा फिर उसको विस्तार में नहीं ले सकते। अभी अपने समय हो गया और तो फिर परमात्मा की लीला का वर्णन तो पूर्ण तो कोई कर ही नहीं सकता। समुद्र का पार नदी कभी ले नहीं सकती, लेकिन समुद्र का गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए, निरंतर उसकी तरफ बढ़ते हुए जाकर समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है, समुद्र का स्वरूप धारण कर सकती है। ऐसे ही हम परमात्मा का पार तो नहीं पा सकते, लेकिन परमात्मा का सिमरण करते हुए, चिंतन करते हुए, निरंतर सत्संग करते हुए हम धीरे धीरे परमात्मा में समा जाते हैं और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम उस चीज को हम समझ सकें, ऐसी पात्रता नहीं। इसके लिए हम तो बस एक ही आराधना परमात्मा से करते हैं, हमने भी की और आप भी करो। इसके लिए सबको मेरे साथ में बोलना है, अब सौंप दिया इस जीवन सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार
तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हर अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जगह में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जगह में कमल का फूल रहे, जो जगह में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, करतार तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो, तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब इस संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तुम नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।
स्वयं नारायण 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 स्वयं नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 सब नारायण 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 सब नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 नमस्तुते हरि तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओहं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीते मैया की जय। श्री श्री योगीराज स्वामी स्वयंआत्मानंद गिरी महाराज की जय। श्री एकधराट महामंडलेश्वर निर्व्रत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की जय। पवन शत हनुमान की जय। हरिद्वार की जय। भारत माता की जय। मात पिता सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। नमो पार्वती पदे हर हर महादेव की जय हो। पूर्ण
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम द्यौ शांति नक्षत्रो गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधे शांति शांतिर्विश्ववेदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति हरि ओम। शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।